हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दी गोयल। चलिए, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप लोगों से मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, अगर आप क्लास 6 से 12 तक मैथमेटिक्स में आपको कोई भी डाउट होता है, चाहे आपका बोर्ड सीबीएसई है आईसीएसई है, तो आप अपने डाउट मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा द वैल्यू ऑफ पी। हमें यहाँ पे पी की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो देखिए, सबसे पहले वैल्यू ऑफ पी फाइंड करनी है। तो वेक्टर्स क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका मीन्स क्या है कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट -4i -6j +26k। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। तो देखिए, हमें पता है आई डॉट आई तो होता है हमारा वन। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वन होता है। बट अगर हम बात करते हैं आई डॉट जे की, कितना होगा? जीरो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 × -4, ये मल्टीप्लीकेशन आई डॉट आई से होगा। अदर टर्म्स तो जीरो हो जाएंगी। प्लस पी, जे डॉट जे वाली टर्म लेंगे, यानी -6 × P। एंड थर्ड इज के की हम 1 × 26 लेंगे। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 26 है। बिकॉज के डॉट के भी 1 ही होगा हमारा। आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे इक्वल टू 1 होता है, के डॉट के इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे 4 2 जाए 8, ये तो 8 आएगा। -6p +26, 26 में से 8 जाएगा, इट इज 18, विच इज इक्वल टू 6p। तो 6p की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 3। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारी p की वैल्यू 3 आ गई। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आई डॉट आई क्या होता है? अगेन मैं बता देती हूँ। आई डॉट आई 1 होता है। जे डॉट जे, आई डॉट आई, जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये तो हमारा 1 होता है। बट अगर हम बात करते हैं आई क्रॉस जे की, तो किसकी इक्वलेंट होगा? के कैप। ठीक है, जे क्रॉस के आई के। ठीक है, जे क्रॉस के आई के। तो यहाँ पे आई क्रॉस जे दे रखा है। आई क्रॉस जे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? के लिख सकते हैं। के इंटू जे आ जाएगा। प्लस जे क्रॉस आई की जगह क्या लिखेंगे? अगर ये आई क्रॉस जे के है, तो जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के होगा। जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस के लिखेंगे। माइनस के कैप डॉट के कैप। अब यहाँ पे देखिए, के डॉट जे क्या होगा? के डॉट जे दे रखा है यहाँ पे हमें दे रखा है के डॉट जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के डॉट जे मैंने ऑलरेडी बताया था, आई डॉट आई 1 होता है, बट के साथ अगर जे का प्रोडक्ट लेंगे 0 आ जाएगा। और के डॉट के क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? ऑल ओवर -1। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? सी। आंसर सी इज द करेक्ट, नॉट सी, डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, -1। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी इक्वल्स टू आई है। ए की वैल्यू है, देन हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ए की वैल्यू हमें कितनी देर की? इन प्लेस ऑफ वेक्टर है, हम पुट कर सकते हैं 2i + 2i -2j + 2k। ठीक है, हम यहाँ पे ए की जगह वेक्टर ए की जगह ये रख सकते हैं, एंड बी वेक्टर बी इक्वल टू आई है हमारा। अगर हम यहाँ से वेक्टर बी की वैल्यू निकालते तो कितनी आएगी? -i + 2j -2k। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर बी। तो अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालते तो क्या आएगी? मैग्नीट्यूड क्या होता है? √a² + b²। अगर हमारा कोई वेक्टर लिखा है, वेक्टर ए अगर फॉर्म में लिखा है xi + yj + z की, इस फॉर्म में लिखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है? √x² + y² + z² होती है। तो यहाँ पे रखेंगे -1 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, तो इट इज √9, तो इट मीन्स 3। सो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ 3, यहाँ पे हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं, एन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई एग्जाम के क्लास 12 मैथ्स के। चलिए नेक्स्ट बात है, एन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो हमें ये बताना है असर्शन और रीजन वाले कि असर्शन इज ट्रू और रीजन इज ट्रू। सो देखिए, अगर हमें बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इसका इक्वेशन क्या होता है, अगर कोई लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लर्न होना चाहिए। पासिंग थ्रू पॉइंट, पॉइंट्स क्या है यहाँ पे हमारे, x1 y1 और z1, और सेकंड है एंड x2 y2 z2, y2 z2। तो क्या होंगे, इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी x2 में से आप x1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, यानी y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 है, एंड थर्ड क्या है, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, तो यस, हमारा रीजन तो ट्रू है, रीजन ठीक है, बट यहाँ पे पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, 1 2 3 एंड 3 माइनस 1। तो देख लेते हैं असर्शन, हम चेक कर लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन होती है, तो यानी हमारा रीजन तो ट्रू है। अब देखिए असर्शन चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप पॉइंट्स क्या दे रखे हैं 1 2 3, यानी x1 हमारा कितना है 1 है, y1 हमारा 2 है, और y3 एक्स z1 हमारा कितना है 3 है, x2 कितना दे रखा है हमें, x2 दे रखा है 3, y2 दे रखा है हमें -1 एंड z2 दे रखा है हमें 3 दे रखा है। अब यहाँ पे वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस x1, x1 के प्लेस पे 1 आ जाएगा, और आप 3 माइनस 1 करेंगे तो इट गिव्स 2। ठीक है, 3 माइनस 1 इज 2। नेक्स्ट क्या है, y माइनस y1, y1 की जगह कितना है 2 है, अपॉन, अपॉन में इन दोनों का फिर से सब्ट्रैक्शन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा -1 -2, y2 माइनस y1, यानी -1 माइनस -2, -1 -2, एंड इक्वल टू z माइनस z1, z1 क्या होता है 3 होगा, अपॉन z2 माइनस z1, इट मीन्स 3 माइनस 3, सो इट गिव्स 0। तो यहाँ पे कितना है x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन -3 एंड z माइनस 3 अपॉन 0। तो आप इक्वेशन चेक कीजिए, x माइनस 3 अपॉन 2 तो पहले ही गलत हो गई, तो इट मीन्स असर्शन इज फॉल्स, है ना, रीजन इज ट्रू। तो हमारा असर्शन क्या है, असर्शन हमारा फॉल्स है और रीजन हमारा ट्रू है, रीजन इज ट्रू। ठीक है, वहां पे इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन मार्क कर देंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, position vector of a point A, B, C are shown in the figure A, B, C respectively। हमें A, B, C की वैल्यू दे रखी है, हमें प्रूव करना है AC वेक्टर AC इक्वल्स टू 5 बाय ऑफ वेक्टर AB, हमें C को इन टर्म्स ऑफ A एंड B लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, AC हमें गिवन क्या है, इक्वल्स टू 5/4 AB है। तो AC के हम अगर इस AC को हम लिखते हैं तो क्या होगा, AC इक्वल्स टू AC वेक्टर C माइनस A होगा, एंड अगर हम बात करते हैं बी की, ए बी की, तो इट इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं ए बी की, तो बी माइनस ए होगा, इसका वेक्टर्स क्या दे रखा है, बी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, बी माइनस ए। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए सी की, यानी कि सी माइनस ए इक्वल टू 5/4, ए बी के प्लेस पे रखिए वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, मल्टीप्लीकेशन कीजिए 4 माइनस ए इक्वल टू 5b माइनस ए, राइट। तो इट इज 4c माइनस 4a इक्वल्स टू 5b माइनस 5a, राइट। तो 4c, क्योंकि हमें c को इन टर्म्स ऑफ a एंड b निकालना है, तो c के टर्म्स में हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो c इक्वल्स टू 5b वेक्टर माइनस 5a प्लस 4a, यहाँ पे कितना आएगा हमारा 5b
5 माइनस 4 कितना हो जाता है, ए हो जाता है ना, माइनस के, इक्वल्स टू 4c। यानी हमारी c की वैल्यू कितनी आ गई, वेक्टर c इक्वल्स टू 5/4 वेक्टर b माइनस 1/4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिखाना है चेक वेदर द गिवन इक्वेशंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और नॉट। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन, हमें यहाँ पे लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन है x इक्वल टू, फर्स्ट क्या है हमारी, x इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 2 है, ठीक है। y इक्वल्स टू दे रखा है 7 लैम्डा प्लस 1, एंड थर्ड दे रखी है हमारी z इक्वल्स टू -3 लैम्डा -3, ठीक है। तो देखिए अगर हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालते तो क्या बनेगा, x -2/2 इक्वल टू लैम्डा, y-1/7 इक्वल टू लैम्डा है, एंड z+3/-3 इक्वल टू लैम्डा है, ठीक है। यानी मैं इन तीनों को इक्वेट कर सकती हूँ। ये हमारा 3D का क्वेश्चन है, ठीक है। वेक्टर और 3D दोनों के क्वेश्चन डाले हुए हैं यहाँ पे। तो x-2/2 इक्वल टू y-1/7 एंड z+3/-3, ठीक है, इक्वल टू हमारा कितना है, लैम्डा है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, दूसरी जो हमें इक्वेशंस दे रखी है वो ये दे रखी है। तो देखिए ये किसके टर्म्स में, म्यू की। तो x इक्वल टू माइनस की म्यू -2 है, तो इट मीन्स मैं इसे लिख सकती हूँ x+2/-1 इक्वल टू म्यू। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 2 म्यू + 8। y इक्वल टू कितना है, 2 म्यू है प्लस 8 है, यानी y-8/2 इक्वल टू म्यू। और थर्ड क्या दे रखी है हमें, z इक्वल टू 4 म्यू + 5, सो इट मीन्स z-5/4 इक्वल टू म्यू दे रखा है। अगर मैं तीनों को इक्वेट करती हूँ, बिकॉज तीनों म्यू के इक्विवेलेंट आ गई, तो इट मीन्स x+2/-1 फर्स्ट वन है, सेकंड क्या है हमारी y-8/2 है, और थर्ड है z-5/4, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट है, म्यू के। तो हम तीनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इनका, आप यहाँ पे देखेंगे 2 7 और -3, यहाँ पे क्या है 2 7 और -3, तो ये डायरेक्शन रेशियोज है ना, 2 7 एंड -3 फर्स्ट इक्वेशन की। और सेकंड की क्या है, -1 2 एंड 4 है। तो अगर हमें चेक करना है परपेंडिकुलर है या नहीं, तो इट मींस इनके प्रोडक्ट का सम क्या आना चाहिए, वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 आ रहा है तो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। तो 2 × -1 प्लस 7 × 2 प्लस -3 × 4, तो यहाँ पे कितना आएगा, -2, 2 × -2, 7 2 14 प्लस -12। तो यहाँ पे 14 -14 है, एंड इन दोनों को साथ में ले लें, -14 + 14 इक्वल टू कितना आ गया, 0। यानी कि हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो रेशियो है उनके परपेंडिकुलर, उनके प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट का सम कितना है, 0 आया। तो यस इट इज परपेंडिकुलर।